तो चलिए स्टूडेंट, इन दोनों क्वेश्चन जो मैंने पूछा था आपको इससे पहले वाले वीडियो में, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं कि क्या है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है। ठीक है, और कौन सा है, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी, ये दो टर्म यूज हुआ है यहाँ पर। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो दो टर्म देखना है, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, और हमको देखना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में क्या सही क्या गलत होता है। तो हम लोग वो ग्राफ देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं ना। कौन सा रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ ये वाला ग्राफ जो देखते हो आप, इधर मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ देखते हो और इधर कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट ये देखते हो, ये ग्राफ देखते हो ना। तो ये वाला ऐसे ग्राफ बनाते हो ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये आता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ आता है ना। ठीक, तो देखो सबसे पहले यार इसमें बोला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग, और फिर वीक के लिए दो स्टेटमेंट बोला है। ये बोला है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, और ये कह रहा है कंडक्टिविटी घटेगा विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन घटाना मतलब डाइल्यूशन, मतलब बात दोनों एक ही है। यहाँ भी लिखा है डाइल्यूशन, यहाँ भी लिखा है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन घटेगा तो डाइल्यूशन, ये तो ठीक बात है। यहाँ कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा और कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। फिर बोला वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दोनों स्टेटमेंट है, ये कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा विथ डाइल्यूशन स्पेशली नियर लोअर कंसंट्रेशन, मतलब कि कंसंट्रेशन एकदम लो कर देंगे, मतलब डाइल्यूशन ज्यादा हो जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बोल रहा है कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये चार स्टेटमेंट है। ठीक है, सुनिए और समझिए ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं। पहले तो दो बात सुनाता हूँ एकदम, इसको तो रट जाओ, मैं एक्सप्लेन भी कर लूंगा, रटाऊंगा नहीं, लेकिन पहले दो बात सुनो। पहला बात सुनो, क्या पहला बात सुनो, ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिक्रीज किया, इलेक्ट्रोलाइट का, अच्छा दिख रहा है ना, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिक्रीज किया। तो कंसंट्रेशन जब डिक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा, कुछ नहीं सोचना, सीधा बोल देना कंडक्टिविटी डिक्रीज। ठीक है, कुछ नहीं सोचना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ नहीं सोचना। अगर कंसंट्रेशन तुमने घटाया तो कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, कंडक्टिविटी की बात, मोलर कंडक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा, पहली बात। और अब दूसरी बात सुनो, ये याद रखना, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन अगर घटाओगे, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट रहे चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहे, उसका कंडक्टिविटी तो डिक्रीज ही होना है। अब दूसरा बात सुनो, दूसरा बात है ऑन डाइल्यूशन, यार ये भी क्या हुआ, ये हुआ डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, ये हुआ डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन घटाने से क्या होता है, सुनो ध्यान से, फिर से तुमको कोई मतलब नहीं है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मोलर कंडक्टिविटी दोनों में बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि मोलर कंडक्टिविटी, ऐसे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, समझ में आया? बस कितना सिंपल सा हो गया क्वेश्चन का आंसर। क्या बताया तुम्हें कि अगर तुम डाइल्यूशन करोगे, कंसंट्रेशन घटाओगे तो कंडक्टिविटी घट जाएगा और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। कोई मतलब नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस बेसिस पर पहले क्वेश्चन को उड़ा देते हैं, उसके बाद हम लोग वो इस एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। चलो देखो, तो क्या बोला है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो मोलर क्या है, डाइल्यूशन। अच्छा, डाइल्यूशन करने से क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी तो बढ़ता है, तो मोलर हाँ इंक्रीज है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है, हमको तो इनकरेक्ट चूज करना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर क्या रहा है, ये कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। पूछा क्या, कंडक्टिविटी पूछा है, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से कंडक्टिविटी तो घटता ही है, वही लिखा है क्या, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये बात तो सही है, तो ये स्टेटमेंट भी सही चला गया। उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर रहा है, मोलर कंडक्टिविटी स्टीपी क्या बोला, इंक्रीज। अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, डाइल्यूशन स्पेशली एट लोअर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन लोअर कर रहे हैं यानी डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। बताया तो है कि डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टिविटी तो हमेशा बढ़ना ही है, तो ये तो स्टेटमेंट एकदम सही है।
अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फिर क्या बोल रहा है, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन घटाने से कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन घटाने से कंडक्टिविटी तो डिक्रीज ना होगा, इसका इंक्रीज कैसे होगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। समझ आया? गुड, इसको मिटा देता हूं। अब समझ में आया ना? और ये बात आप लोग पढ़े होंगे तो सर टीचर लोग समझाते ही होंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है? होगा तो थोड़ा हम लोग अभी बात कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं तब थोड़ा उस पर बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कंडक्टिविटी क्या होता है और मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, तब आप ये बात समझ पाएंगे, ठीक है? तो चलो देखो, मैं थोड़ा सा बात करता हूँ इसका। सबसे पहले समझ लो कि कंडक्टिविटी क्या होता है। कंडक्टिविटी क्या होता है और मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है समझो। देखो कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब हुआ कि जो हम लोग सेल लेते हैं ना, उसका लेंथ और उसका एरिया, लेंथ और एरिया कांस्टेंट रख दिए, लेंथ एरिया कांस्टेंट, तो लेंथ इनटू एरिया क्या होता है, वॉल्यूम होता है। लेंथ इनटू एरिया वॉल्यूम होता है। लेंथ एरिया को कांस्टेंट रख दिए तो उसमें जितना भी आयंस आएगा उस आयन के कंडक्टिंग पावर को बोलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है? अब चलो मोलर कंडक्टिविटी पहले इसको समझ लेते हैं, तब मोलर कंडक्टिविटी पर आते हैं। समझिएगा ध्यान से, कंडक्टिविटी को समझ रहे हैं। सोच लो तुम एक समझो, एक ग्लास है, ठीक है भाई, ठीक है? अब ये ग्लास जो है ये वॉल्यूम फिक्स है ना, यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है? इसका मतलब इसमें जितना आयंस आएगा, कंडक्टिंग पावर जितना भी आयंस होगा उसके कंडक्टिंग पावर को कंडक्टिविटी बोलेंगे। अब सुनो, दो कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूशन से पहले, डाइल्यूशन के बाद। तो चलो हम यहाँ पर एक लिया कंटेनर, इसमें डाइल्यूशन से पहले इतना था इसका वॉल्यूम, ठीक है? इतना वॉल्यूम था तो इसमें कुछ आयंस होंगे, ठीक है? मान लो कि इसमें कितने आयंस थे, मान लो कि इसमें थे 60 आयंस, सब मिला करके समझने के लिए बोला 60 आयंस थे। कितने आयंस थे? 60 आयंस, ठीक है? अब ये कुछ भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। अभी हम लोग ये सब बात कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है? अब देखो क्या करते हैं, अब इसका हम लोग कर देते हैं, इसका कर देते हैं डाइल्यूशन, ठीक है? यानी कि कंसंट्रेशन को घटा देते हैं, ठीक है? कंसंट्रेशन को घटा देंगे तो करेंगे क्या, डाइल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर इसका वॉल्यूम तो बढ़ाना पड़ेगा, है ना? वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कुछ पानी ऐड कर दो, तब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इतना सारा इतना वॉल्यूम हो गया। बताओ तुम इसमें से यहाँ 60 आयंस है पहले, ठीक है? यहाँ कंसंट्रेशन डिक्रीज किए हो, तो बताओ आयंस बढ़ेगा क्या? तुम कंसंट्रेशन डिक्रीज किया यानी डाइल्यूशन किया ना, तो आयंस तो नहीं बढ़ेगा। अगर यहाँ 60 आयन था तो यहाँ भी कितना आयन है, 60 आयन है सर। समझ में आ रहा है? 60 आयन से, ठीक? सुनो ध्यान से। अब कुछ लोग जो समझदार होगा बोलेगा सर 60 आयन कैसे होगा, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तब 60 इधर है तो ये टोटल टूट गया, यहाँ भी 60 ही होगा, ठीक है? लेकिन कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा सर डाइल्यूशन से तो आयन बढ़ जाएगा, ठीक है? लो बढ़ा देते हैं। तुम्हारा कहना है कि चलो इस मान लो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट था, क्या था, वीक इलेक्ट्रोलाइट था, तो यहाँ पर 60 आयन था और यहाँ पर गया तो डाइल्यूशन हुआ, तो यहाँ पर हो गया 80 आयंस हो गया, ठीक है? और डाइल्यूशन किया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, ठीक है? तो चलो अब समझो ध्यान से कि इस वॉल्यूम को, ये मेरा फिक्स है, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या होता है कि यूनिट वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम में जितना आयंस आएंगे उसके कंडक्टिविटी को, उसके कंडक्टिंग पावर को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। अब सोचो कि इतना वॉल्यूम लेते थे, पहले इसका इतना वॉल्यूम लेते थे तो इसमें आ जाता था, उतना ही वॉल्यूम आता था, तो इसका मतलब हुआ कि इसको आधा, समझा रहा हूँ, इसमें टोटल पहले 60 आयंस थे तो इसका आधा इसमें डालते थे तो फिक्स वॉल्यूम हो जाता था।
तो इसका मतलब 60 आयंस यहाँ था, इसमें आधा, इसका मतलब इसमें कितना आयंस आता था, इसका मतलब इसमें पहले 30 आयंस आता था। तो 30 आयंस का कंडक्टिंग पावर होगा, 30 आयन की वजह से कंडक्टिविटी होगा। ठीक, चलो सुनो अब चलते हैं यहाँ। अब यहाँ कितना हो गया, यहाँ तो ठीक है वीक इलेक्ट्रोलाइट मान के चले तो 60 आयन से थोड़ा बढ़ गया, डिसोसिएशन हो गया तो 80 आयंस हो गई। ठीक है 80 आयंस तो हो गया, लेकिन वॉल्यूम भी देखो हम कितना बढ़ा दिया, वॉल्यूम भी इतना पहले होगा था, अब डबल कर दिया वॉल्यूम, वॉल्यूम डबल हो गया, डबल हो गया ना, वॉल्यूम डबल हो गया। तो अभी हमको इसमें आएगा कितना, इसमें आएगा तो इतना सा ही, मतलब इतना सा ही, इसको ये पार्ट मतलब इसको भरने के लिए इस फिक्स वॉल्यूम में इतना सा ही हमको देना पड़ेगा, मतलब इतने सा से ये भर जाएगा। अब सोचो अब ये 80 आयंस हो गया है, 80 आयंस हो गया तो वॉल्यूम भी बढ़ा, लेकिन यहाँ तो तुमको एक गिलास फिक्स था तो एक गिलास में वहां से सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, तो इसको 4 हिस्सा कर दिया तुम वॉल्यूम, तो इसको 4 हिस्सा कर दिया, तो 80 आयंस जो है अब कितने में बट गया, 4 हिस्से में बट गया। तो एक हिस्से में कितने आयंस आएंगे, 20 आयंस आएंगे। कितने आयंस आएंगे, 20 आयंस आएंगे। अब जो तुम यहाँ पर दोगे तो इसका मतलब हुआ कि 20 आयंस ही आया इस बार, समझ में आया। तो 20 आयंस के वजह से ही कंडक्टिविटी होगा। तो देखो कंडक्टिविटी घट गया ना, पहले 30 आयंस की वजह से होता था, अब 20 आयंस की वजह से हुआ। कब अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तब भी ऐसा हुआ, आयंस का नंबर बढ़ा जरूर है ना, डिसोसिएशन होता है डाइल्यूशन से, नंबर बढ़ा जरूर, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इसमें आयंस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो फिर यहाँ चूंकि यहाँ वॉल्यूम फिक्स रखना है ना, तो इसीलिए इसमें से अब कम आयंस आए, इसीलिए हम लोग बोलते हैं। तो क्या हुआ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, देखो इस केस में डाइल्यूशन किया ना, डाइल्यूशन किया फिर भी इसमें तो कम ही आयंस आया ना, तो कंडक्टिविटी घटा ना, इसीलिए। अगर और सोच लो स्ट्रॉन्ग अगर रहता तो क्या होता, स्ट्रॉन्ग रहता तब क्या, यहाँ तब तो 60 था, तब तो 60 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से कंप्लीटली टूटा हुआ रहता है ना, डिसोसिएशन नहीं होता है, नहीं होता है ना। तो यहाँ पर 60 ही रहा था, और 60 तब 4 हिस्से में बढ़ जाता है तो और 15 ही होता है, समझ में आ रहा है। इसीलिए बताया जाता है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज ही होगा अगर आप कंसंट्रेशन घटाओगे, तो सोचना ही नहीं है वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया, चलो ठीक, ये बात समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी को देखो, सबसे पहले देखो कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझ लो मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन कैसे करते हैं। ये है कंडक्टिंग पावर ऑफ all the ions in one mole of electrolyte, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर मोल फिक्स कर दिया, यहाँ वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब वॉल्यूम जितना लेना है उतना लो, तुमको 1 मोल लेना ही है इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो 1 मोल की वजह से जितना भी उसका कंडक्टिंग पावर होगा उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि मोलर बोला तो मोल यहाँ पर लेंगे। अब सुनो ध्यान से यार, चलो क्या करो, पहले ये था, ठीक है, पहले ये था, इसमें तुमने पहले से कितना लिया था, पहले लिया था 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, क्या लिया था, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया था, ठीक है, लिया था ना। चलो ठीक है, अब इसका क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं कंसंट्रेशन इसका घटा रहे हैं, या तो बोलो डाइल्यूशन कर रहे हैं इसका, ठीक है, डाइल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, 2 कंडीशन हो सकता है। तो डाइल्यूशन करोगे तो क्या होगा, डाइल्यूशन करने से यहाँ 1 मोल था तो मोल को चेंज नहीं करना है, मोल तो उतना ही रखना है, ठीक है। चलो 2 कंडीशन, अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था तो क्या होगा, इसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा, डाइल्यूशन में तो डिसोसिएशन होता है ज्यादा। तो यहाँ पर अगर 60 आयंस थे, ठीक, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे डिसोसिएट, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट था डिसोसिएशन ज्यादा होगा, यहाँ पर हो जाएगा 80 आयंस, क्या हो जाएगा 80 आयंस, ठीक है। अगर ये किसका बात किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बात कर लेते हैं, बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था ये और इसमें 60 आयन था, तब यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पर 60 आयंस ही होगा, ठीक है, 60 आयंस ही होगा। लेकिन अब क्या यहाँ पर पहले इतने समय था, इतने समय वॉल्यूम में 60 आयंस था, अब क्या इतने में 80 इसका हुआ और इतना में अब 60 आयंस हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था तो नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बढ़ा, लेकिन कि स्पेस तो बढ़ गया ना, आयंस के बीच में जगह हो गया,
मतलब कि दो आयन के बीच में इंटर आयनिक जो है अट्रैक्शन ये फोर्स नहीं लगेगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि आयंस का मोबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। इंटर आयनिक इंटरेक्शन वो ज़्यादा नहीं होगा, स्पेस हो गया ना, तो मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। जब मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी इसका बढ़ जाएगा, समझ में आया। और इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसका तो डाइल्यूशन किया तो इसका तो डिसोसिएशन हुआ तो आयन से बढ़ गया, समझ में आया। तो इसीलिए यहाँ पर हमको वॉल्यूम से कोई मतलब है क्या, नहीं। एक मोल लिए थे, एक मोल तो अभी इसमें भी है, पानी मिलाने से क्या होता है, एक ही मोल है ना इसमें भी एक मोल तो है ही, तो एक मोल की वजह से जो होता है उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, समझ में आया। तो इस केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो गया, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गया, इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी भी इसमें एक मोल है, और इसमें क्या हुआ, इसमें जो आयंस होता है, आयंस का मोबिलिटी बढ़ गया, मूवमेंट आसानी से होने लगा, ठीक है। वो फोर्स रिपल्सन या अट्रैक्शन वाला फोर्स कम लगने लगा, इसीलिए इसका भी कंडक्टिविटी बढ़ गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी। इसीलिए बोलते हैं हम लोग क्या कि अगर डाइल्यूशन करोगे तो स्ट्रॉन्ग रहे या वीक रहे, उसका मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज ही होता है, समझ में आया। चलो ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन जो एक नीचे बच गया है, चलो ये देखो ये क्वेश्चन, यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर इन्फिनाइट लिखा था। इफ इन्फिनाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट वैल्यूज फॉर KCl एंड HCl और इतना इतना इतना, ठीक है, XYZ था, ठीक है। जो दिया जल्दी जल्दी लिखो, देखो तो KCl क्या दिया है, KCl को तोड़ोगे तो ये किसका है, कार्नोट्स लॉ का है क्वेश्चन, ये K प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा, और क्या है जल्दी जल्दी बोलो, KCl के बाद HCl है, HCl तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, और बोलो क्या है, CH3COK है, तो CH3COOK होगा, ठीक है। तो इनफिनाइट डाइल्यूशन में सब आयन में टूट जाएगा ना, तो हो जाएगा CH3COO माइनस, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा K प्लस, ठीक है। इसका कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है KCl पे कितना दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी, इसका X दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है, इसका तो HCl का तो Y दिया हुआ है, इसका Y दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है Z, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सब ये तीनों लिखो, सब आयन को तोड़ दो और उसके सामने लिख दो। अब सोचो कि इतना सब तुम्हें दिया है और उसके बाद तुमको पूछा क्या जा रहा है यार, तो हमको पूछा जा रहा है, हमको बताओ CH3COH, हमको क्या पूछा जा रहा है, CH3COH, इसको भी लिखते हैं CH3COO माइनस और H प्लस, यही तो होगा ना, और हमको इसका बताना। अब तुमको देखना, अच्छा ये तुमको चाहिए CH3COH और H प्लस, ये चाहिए तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुमको ये चाहिए CH3, तो ये दोनों चाहिए तुम्हें। अब देखो कि ये दोनों कहाँ मिल रहा है, उन दोनों को जोड़ दो। अच्छा तो CH3COH यहाँ मिल रहा है और H यहाँ मिल रहा है, मतलब कि ये वाला और ये वाला जुटेगा, समझ में आया, ये वाला और ये वाला जुटेगा। अब सुनो ध्यान से, जब इसको इसके साथ जोड़ोगे CH3CO माइनस को H के साथ जोड़ोगे, ये तो बन जाएगा जो चाहिए तुम्हें। एक्स्ट्रा तुमको क्या जुट जाएगा, K और Cl भी जुट जाएगा, तो K को हटाना है और Cl को भी हटाना है, तो दोनों को हटाना है। ओ यहाँ तो है K और Cl, तो उसको हटा दो, समझ में आया, इस वाले को हटा दो, तो समझ में आया कि इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा और इसको हटाना पड़ेगा इस वाले को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों को जोड़ोगे क्या हो जाएगा, Y प्लस Z, ठीक है। इसको हटाओगे क्या हो जाएगा, माइनस X, बस इतना सा करोगे तो तुम्हारा आंसर आ गया, समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर Y प्लस Z माइनस X, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर, समझ में आया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, ये दिख रहा है, ओके। अच्छा इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा था क्या, ये होगा इसका ऑप्शन, ठीक है, इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, ठीक है। कैसा समझ आया, कि आपको नहीं समझ में आया ये आप हमको बताइएगा, ठीक है, कमेंट में, कि आपका सही हुआ था या गलत हुआ था, आप क्या सोचते थे पहले, वो वाला बात समझ में आया कि नहीं, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी वाला, और ये समझ आया कि नहीं। थैंक यू।